नमस्कारम। मेरा नाम सिद्धांत है और मुझे इंजीनियरिंग प्रोग्राम और संभाव्य महामुद्रा सीखे किए और प्रोग्राम किए तकरीबन 7.5 साल हो चुके हैं। तब से नियमित रूप से मैं रोज़ जो भी मुझे सिखाया गया था वो अपने डेली लाइफ में रोज़ रेगुलर करता हूँ। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूँ तो एक दिन या शायद 2 दिन ही हुए होंगे जब मैंने ये प्रक्रिया संभाव्य महामुद्रा की और इंजीनियरिंग वाली नहीं की हो, पर उसके अलावा मैंने रोज़ की है। तो ये मेरे लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि हमें कौन सा योगा या ध्यान या मेडिटेशन या प्राणायाम का प्रोग्राम करना चाहिए। और साथ में बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, मेरे फ्रेंड्स या और भी सर्कल में लोग आते हैं जो कि मेरे से कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड इशू, समस्या या फिर मेंटल हेल्थ इशू या फिर इमोशन रिलेटेड इशू या कोई उनकी लाइफ में कुछ सिचुएशन होती है उससे रिलेटेड भी वो इशू के बारे में मेरे से राय लेते हैं। तो भी मैं बहुत बार उनको जो है सजेस्ट करता हूँ। तो शांभवी महामुद्रा और इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो कि सदगुरु कंडक्ट करते हैं उसके क्या आयाम हैं और क्या आपको करना चाहिए, कितना आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, कितना आपको टाइम देना पड़ेगा प्रोग्राम के लिए और बाद में अपना डेली लाइफ में, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या हैं, वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो में बताना चाहूँगा। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये है मेरा विश्लेषण। तो पहले मैं आपसे कुछ जो है सवाल पूछूंगा। आप जो है सवाल का अपने दिमाग में सोचिए कि क्या, आप एक बार कुछ सेकंड लेके आप ऐसे दिमाग में सोचिए जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपने ज़िंदगी के उन अनुभवों को याद कीजिए जब आप दिन में बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, आप बहुत ज़्यादा खुश थे। आप याद कीजिए कि उस दिन आप दूसरों से कैसे व्यवहार कर रहे थे, आप दूसरों से कैसे बिहेव कर रहे थे। आपको दिन कितना छोटा लगा था या कितना बड़ा लगा था। आपको, आप खाएं या सोएं ना, क्या आपको फ़र्क पड़ रहा था उस दिन। और उसी को आप अगर आप कंपेयर करें, दूसरी दूसरी तरफ देखें कि जिस दिन आपको जो है किसी किसी भी रीज़न से किसी भी समस्या की वजह से जो है आप बहुत दुखी थे और आपको यहाँ भी भारी भारी फील हो रहा था, और तब आपका दिन कैसा था, आपने दूसरे लोगों से कैसा व्यवहार किया, आपको नींद आई भी कि नहीं आई, या आप पूरे ही दिन सोते रहे, या फिर आपने खाना खाया तो आपका खाने का अनुभव कैसा था, आपको खाना खाने में मज़ा आया कि नहीं आया। आप आप सोचेंगे तो आप ऑफकोर्स अनुभव करेंगे कि जिस दिन आप खुश होते हैं आपका ओवरऑल सब कुछ ही अच्छा काम करता है। आपका शरीर, आपका मन, आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, खाना खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और बहुत बार कुछ चीज़ें बिगड़ भी जाएं, अगर आप खुश हो तो आपको चलता है, अरे ठीक है ये चीज़ हो गई, कोई नहीं, हम वैसे ही खुश हैं। इसी तरह से मैं 2-3 चीज़ें और कहूँगा जो आप सोचें। अगर मान लीजिए कि मैं आपको जो है एक कमरा दूं जो कि सब तरफ जिसमें सफ़ेद है, वाइट है, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, और खेलने करने को नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट का नहीं, कोई मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ कमरे में बैठना है और आपको वहाँ कमरे में बैठना है और आपको जो है वहाँ पर कुछ नहीं करना है ना। मतलब आप कुछ कर नहीं सकते कि गिनती कर रहा हूँ, कोई मंत्र पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको बस बैठे रहना है ना, या खड़े रहना, बैठे रहना, जैसे भी रहना है। और आपको बस उस कमरे में रहना है कुछ घंटे, मान लीजिए कि 6 घंटे। क्या आपको लगता है कि अगर आपको कोई भी प्रक्रिया ना करने पड़े अपने दिमाग से, शरीर से, और एक बिल्कुल सफ़ेद कमरे में जहाँ आप कुछ भी ना कर सकें, आपको अगर 6 घंटा रखा जाए तो 6 घंटे के एंड में, मैं कहूँगा 6 घंटा भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपको ऐसा 3 ही घंटे के लिए रखा जाए और आपको सोना भी नहीं है, आँख भी नहीं बंद करनी है, तो आपको क्या लगता है कि आपका मन और मस्तिष्क क्या अनुभव करेगा, है ना। आपको लगता है कि 6 घंटे आप बहुत आराम से हंसते हुए और या फिर बहुत ही आराम से बिता पाएंगे। आप सोच सकते हैं, है ना, कि क्या होगा, या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सोचना क्या, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप 6 घंटे, मैं तो कहूँगा कि आपको एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बट ठीक है, आप एक दिन ना निकाल पाए तो 6 घंटे का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अब मेरा आखिरी सवाल कि आप कितने, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नई सिचुएशन आ जाए, कुछ भी अलग हो जाए जो कि आपने सोचा नहीं था कैसा होगा, या फिर कुछ गलत हो जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होता है, आप कितना बढ़िया हैंडल कर पाते हैं। और क्या आप ऐसे नया स्टेप या नया कुछ करने की सोचते हैं जहाँ पे आपको पता है कि सामने से बहुत दिक्कतें आने वाली है। क्या आप अपनी लाइफ में फुल ऑन कुछ नई चीज़ करने का ट्राई कर पाते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो यार मैं फेल हो जाऊँगा, या तो फिर यहाँ पर मुझे बहुत सफ़र करना पड़ सकता है, मुझे बहुत दुख झेलना पड़ सकता है, तो मैं ये वाला जो है स्टेप जो है नहीं लूँगा।
आप सोच सकते हैं कि क्या आप हर बार नए एक एक्सपीरियंस के लिए तैयार होते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसमें जो है क्या रिस्क है उसको सोच कर जो है वो चीज़ नहीं करते। तो ये थे। अब आपको थोड़ा कंटेक्स्ट लग गया होगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स में क्या तीन चार इसके आयाम हैं और इसमें इसके क्या फ़ायदे हैं। तो तीन चार आयाम ऐसे हैं कि एक आयाम है प्राणायाम का, है ना। तो वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो मतलब वो सीक्रेट है कि वो बताना नहीं है। ऐसे कुछ प्राणायाम है जो कि लेकिन जो प्राणायाम सिखाए जाते हैं कुछ जो है फिज़िकल योगा या फिर शारीरिक योगा के, लेकिन लाइट, कोई बहुत भारी या मुश्किल नहीं, हर कोई कर सकता है। वैसे जो है कुछ योगा की प्रैक्टिसेस हैं, फिज़िकल योगा की प्रैक्टिसेस जो सिखाई जाएंगी। और कुछ जो है ध्यान ओरिएंटेड चीज़ें या ध्यान तरह के मेडिटेशन जो है वो भी चीज़ें हैं। तो कॉम्बिनेशन है प्राणायाम, फिज़िकल पार्ट ऑफ योगा और मेडिटेशन पार्ट ऑफ योगा। तो वैसे जब आप लोग योगा सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि योगा का मतलब क्या है कि कोई आसन कर रहा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई पोस्चर बना रखा है। पर योगा वर्ड का मीनिंग होता है एकता, यूनियन, कि सब चीज़ आपके अनुभव में एक हो गई है। तो जब हम कहते हैं कि किसी कोई योगी है, तो योगी का अनुभव यह है कि उसको सब चीज़ सारी सृष्टि, सारे इंसान जो इंसान नहीं भी हैं, हर चीज़ जो है उसके अनुभव में एक हो रही है। तो लेकिन इस योगा को अनुभव करने के लिए जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्राणायाम, आसन, ध्यान, अलग अलग और भी पद्धतियाँ आती हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन है ये। और इसमें कुछ और भी जो है मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस भी जो है इस कोर्स में इनके अलावा भी जो है वो सिखाए जाते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कारगर हैं। आज तक जो है वो मेरी डेली लाइफ में, मैं क्या कहूँगा कि हर मतलब डेली लाइफ के हर कुछ घंटे में वो मेरे को अफेक्ट करते हैं, ऐसा। इस कोर्स को करने से जो मेरे को आज तक फ़ायदे मिले, एक तो कि इन जनरल मैं ज़्यादा खुश रहने लग गया हूँ। सो खुश रहने की इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी। अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ या फिर जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बोला सफ़ेद कमरे में करने वाला, अगर मेरे लिए वैसा है तो मैं फिर भी जो है बहुत मज़े में मस्त रहूँगा। और मैं बहुत एनर्जाइज फील करता हूँ। ऐसा होता है कि आपने मूवियों में देखा होगा कि लोग सुबह जो उठते हैं और बिल्कुल फ्रेश उठा आदमी, और मज़ा आ गया उसको उठते ही, क्या सन देख रहा है, घूम रहा है, जा रहा है, कर रहा है। तो आपको पता है वैसा मूवी में होता है, ज़्यादातर आपकी लाइफ में, आपके लोगों की लाइफ में ऐसा होता है ना। आप सुबह उठते हो, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा बहुत कोई फ्रेश नहीं उठते हो, फिर नहाते हो, करते हो, फिर थोड़ा ठीक लगता है, फिर आगे अपना दिन प्रक्रिया शुरू करते हो। बट ये अगर आप कोर्स रेगुलरली जो सिखाएंगे, इसमें करेंगे, तो आपकी जो लाइफ में है जो खुशी है या फिर जैसे कहेंगे कि आनंद है, वो एक नेचुरल, एक स्वाभाविक प्रोसेस बन जाएगा, है ना। उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इस कोर्स में बेसिकली जो भी सिखाया जाता है, कुछ आप मान लीजिए कि 40 मिनट की प्रक्रिया सिखाई जाती है, 35 से 40 मिनट का, जो कि आपको रोज़ करना है। और जैसे मैं उसको रोज़ सुबह जो नहाने के बाद करता हूँ, और भी कुछ नियम होते हैं वो बता देते हैं कि उसको क्या करने के नियम है। पर अगर आपको ये कोर्स करेंगे तो आपको जो है 35 से 40 मिनट एटलीस्ट रोज़ के जो है निकालने ही निकालने हैं। और बेस्ट है कि अगर आप सुबह जस्ट नहाने के बाद वो निकालें खाली पेट। तो ये इस कोर्स का जो मेन है। और जो मेरे को फ़ायदे हुए हैं कि तब जब मैंने ये 7.5 साल पहले कोर्स किया था, तब उससे पहले मुझे बहुत सारे तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे, सॉरी, बट मुझे थ्रोट के इशू थे। तो मेरे बचपन से थ्रोट के टॉन्सिल्स के इशू हैं, और डॉक्टर्स ने तो कहा था कि टॉन्सिल्स हटा भी देनी चाहिए, बट मैंने हटाया नहीं था। तो और मैं फिज़िकली हमेशा से ऐसे एक्टिव रहा हूँ, बट मैं कोई बहुत ज़्यादा एथलीट है वैसा भी नहीं रहा हूँ। तो मेरे जो थ्रोट के इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड जो मेरे को रेगुलरली बीमारी हो जाती थी, बुखार हो जाता था, वो काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो गए, और अभी तक भी वो धीरे धीरे जो है और बेटर होते जा रहा है। उसके अलावा भी जैसा मेरा शरीर है, कितना मैं मेरा वज़न भी थोड़ा सा, जब मैंने कोर्स करना किया शुरू किया, मेरा कम हुआ। और मेरे कंपल्शंस जो है नेचुरली बहुत कम हो गए। तो मैं अगर खाना कुछ कभी कभी बहुत ज़्यादा खा रहा था तो नेचुरली थोड़ा कम हो गया। मैं वैसे कभी भी चाय कॉफ़ी का कोई एडिक्शन वगैरह नहीं रहा है, बट वो भी कम हो गया। शुगर भी मेरा कम हो गया। कॉफ़ी तो मेरी कुछ सालों के लिए बिल्कुल ही छूट ही गई थी। इस तरह से जो आपकी जो बहुत सारे कंपल्शन होते हैं, एडिक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है नेचुरली कम हो जाती है, जिससे नेचुरली आपका फिजिकल बॉडी और आपका दिमाग और मस्तिष्क और दिल जो है सब सही रहता है। इसके अलावा जो बेनिफिट हुआ है मुझे, वो एक है कि
मेंटल जिसे कहना चाहिए क्लैरिटी की कितना आप किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं जैसा वो है। हम हमेशा जब भी किसी चीज़ को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी सिचुएशन को देखते हैं, तो उसमें हमारा बहुत सारा हम जो है एज इट इज़ जैसा वो होता है वैसा नहीं देखते हैं। एक हमारा खुद का विश्लेषण होता है, और हमारा खुद का विश्लेषण ज़्यादातर या बहुत बार जो है वो जो प्रक्रिया हो रही है, सिचुएशन है, वैसा नहीं होता है। सो लेकिन जब हम किसी आदमी को कहते हैं कि योगी है या कोई योगा में है, तो उसका परसेप्शन या जिसे कहना चाहिए कि उसकी दृष्टि भी जो है वो बिल्कुल साफ हो जाती है, और वो जैसी जो चीज़ है उसको देख पाता है, तो उसको वो बेटर चीज़ें समझ पाता है। तो इसका आप जो है अपनी अंदरूनी लाइफ में और एक्सटर्नल लाइफ में या बाहरी लाइफ में दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक बिज़नेस चलाता हूँ, अभी मेरी कंपनी जो है 8 साल से चल रही है। अभी 3 साल से मेरी कंपनी काफ़ी अच्छा ही कर रही है। अभी हमारी टीम जो है 36 लोगों की है, और हमारा जो बिज़नेस है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो पूरी दुनिया भर में जो है 100 से ऊपर देशों में है। तो और हमें काफ़ी चैलेंजेस आते रहते हैं। पिछले साल में भी हमें काफ़ी चैलेंजेस वगैरह आए, पर अगर इतने लोगों को मैनेज करना और जो जो चैलेंजेस आते रहे, और जिस फील्ड में हम काम करते हैं वो भी थोड़ा टफ फील्ड है, वीडियो सिक्योरिटी का फील्ड है, तो सिक्योरिटी का कुछ बिजनेस जो होता है वो हमेशा ही थोड़ा टफ होता है। इस तरह के जो भी इशू आते रहे, बट फिर भी अगर मेरे को नहीं लगता कि अगर मैंने इंजीनियरिंग ना किया होता तो मैं इनको इतना आराम से जो है हैंडल कर पाता, या आराम से नहीं जैसे भी, लेकिन मैंने हैंडल किया। और ऐसे इश्यूज मेरे को ज़िंदगी भर बिजनेस में काफ़ी बार आए हैं, पर मैंने उनको हैंडल किया, और आज तक मैं जो है एक बिज़नेस ठीक ठाक कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, और अपने आप में भी सेटिस्फाइड हूँ जो चीज़ कर रहा हूँ। इसका एक मेन रीज़न है कि योगा मेरी पार्ट का, और इंजीनियरिंग के शंभवी महामुद्रा मेरे जीवन का एक रेगुलर पार्ट है। फिर जैसा मैंने कहा कि एक वननेस की बात है, तो एक वननेस की बात जो है, तो अ, जैसे जैसे मैंने योगा की प्रक्रिया में और करता गया हूँ, तो और ज़्यादा मैं लोगों के प्रति, कोई भी लाइफ के प्रति, से पेड़ पौधों के प्रति, या फिर इवन पत्थर या नॉन जिसे कहना चाहिए कि जो जीवित नहीं है चीज़ें, उनके भी प्रति जो है ज़्यादा फिर भी मैं जो एकता जो है महसूस कर पा रहा हूँ। और जैसे सदगुरु समझाते हैं कि हमेशा जो फिजिकल एस्पेक्ट है आपका, जो भौतिक एस्पेक्ट है, वो लिमिटेड होगा। तो भौतिकी का मतलब ही यही है, फिजिक्स का मतलब, फिजिकल का मतलब ही यही है कि उसकी कुछ एक बाउंड्री होगी। लेकिन जो चीज़ फिजिकल नहीं है, जो कि भौतिक नहीं है, उसका कोई बाउंड्री नहीं, उसकी लिमिट नहीं है। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड, अनलिमिटेड है। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है अगर सिर्फ फिजिकल का है, फिजिकल का मतलब आपका बॉडी, माइंड, सब कुछ, हार्ट वगैरह सब कुछ जो है फिजिकल या भौतिक है। अगर आपका लेकिन अनुभव जो है वो भौतिक नहीं है ना, वो फिजिकल, सिर्फ फिजिकल नहीं है, फिजिकल तो होगा ही, बट उसके अलावा भी कुछ नॉन फिजिकल डायमेंशन जिसे कहना चाहिए, ऐसा आयाम है आपकी लाइफ में जो कि नॉर्मल भौतिक या फिर फिजिकल नहीं है, तब वो आयाम अगर आपकी लाइफ में है, आपकी ज़िंदगी में है, तो आप बहुत एक अलग लेवल की एकता और कंट्रोल जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो महसूस कर पाएंगे। तो ये जो है मेरे साथ और जो है ओवर द ज़्यादा बड़ा है, और जिस तरह से मैं जो लोगों के साथ या फिर किसी भी चीज़ के प्रति व्यवहार करता हूँ, वो भी इस हिसाब से चेंज हुआ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अगर आप एक मोमेंट के लिए भी अनुभव कर लें, एक मोमेंट के लिए अनुभव कर लें कि आप और सारी दुनिया में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक है। अगर आप एक मोमेंट के लिए अनुभव कर लें, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वो बिल्कुल तब से बदल जाएगा। तो अ, ऐसा अनुभव मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले ही दिन हो जाएगा, बट ऐसा अनुभव करने के चांसेस, और ऐसे अनुभव इंटरनली खुद से होना जो है, वो ये कोर्स जो है या फिर ये प्रोग्राम जो है, शंभवी महामुद्रा, जो उस तरफ आपको जो है ले जाती है। और भी चीज़ें हैं, बट मैं लास्ट की दो चीज़ें और दो आपको आयाम जो है और बताऊंगा। एक ये है कि इस पर रिसर्च हुई है हार्वर्ड और आईआईटीज़ वगैरह में, कि आपका जो ओवरऑल हेल्थ वगैरह बेटर रहती है, और सब मैंने बताया, जैसे कंपल्शंस जो है खाने पीने की भी सही हो जाती हैं, तो इससे आप एनर्जेटिक रहते हो, और नींद भी कम हो जाती है। तो मेरी नींद जो है काफ़ी कम हो गई है। मैंने शंभवी मुद्रा के बाद भी और भी जो सदगुरु ने कोर्सेज सिखाए मैंने और भी किए हैं, और मेरी नींद काफ़ी कम होती जा रही है, और मैं ओवरऑल दिन में ज़्यादा घंटे जो है एक्टिव रह पाता हूँ, फिजिकली मेंटली दोनों ही तरीके से। अब मैं आपको सबसे एक अलग मेन चीज़ बताऊंगा कि मैं
मतलब मैं जो है, लेकिन खुद पर्सनली जो है, मैं सिर्फ फिजिकल इमोशनल हेल्थ बेनिफिट के लिए नहीं आया था। मैं जो इसमें जो नॉन फिजिकल डायमेंशन आया मैं, जो कि आप कह सकते हैं एकता का अनुभव है या कुछ और है जो कि हमें नहीं समझ में आता, जिसको हम कुछ कहते हैं, है ना। बट एक होता है ज़िंदगी या लाइफ, और एक होता है सोर्स ऑफ लाइफ, कि जिसके बेसिस पर बनी है। हम कभी कभी उसको कुछ कुछ कल्चर्स में भगवान कह देते हैं, या फिर हमें नहीं पता, हम कहते हैं कि कुछ तो है, कुछ एनर्जी है, कुछ है। बट भगवान कहो, कुछ एनर्जी कहो, सोर्स ऑफ लाइफ कहो, बट ऐसा कुछ है जो कि एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है ना। अगर आप उसके कनेक्ट में आते हैं तो आपकी लाइफ भी उतनी बेटर होती है। अभी क्या है कि हमारा सिस्टम जो आउट ऑफ सिंक हो गया है, जिसे कहना चाहिए कि कुछ जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है या फिर कुछ सोर्स ऑफ लाइफ है, जो भी है ना, जो भी ज़िंदगी है, एक जो कि अंतरिक्ष है, उसका एक दिमाग है, या उसका एक वे है ना, उसका एक तरीका है, और आप जो है उससे अलग जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ भी फिर सही नहीं जाएगी। तो ये कोर्स आपको जो नेचुरली नेचर के बैलेंस में कर देता है, प्रकृति के साथ कर देता है। तो काफ़ी इश्यूज जो हैं आपकी लाइफ में जो है कम हो जाते हैं, या इश्यूज कम भी नहीं होते, तो आप ठीक रहते हो। इशू तो आसपास होते रहेंगे, जितनी आप चीज़ें करोगे उतने इशू करेंगे। जैसे मैंने पिछले एक साल में बहुत सारी 10 तरह की नई चीज़ें की, तो इशू उतने बढ़ते रहेंगे, है ना। अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर आप करते रहे तो इश्यूज बढ़ते रहेंगे। बट क्योंकि आप थोड़ा और बैलेंस हो और सिंक में हो प्रकृति के, तो ये सब इश्यूज जो है आपको उतना इंटरनली अफेक्ट नहीं करते हैं, वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। सो यह मेरा जो है अनुभव था। और शंभवी महामुद्रा जो है, इसमें जो सबसे जो और जो एक और जो मैं नाम बताऊंगा, कि एक सदगुरु का इनिशिएशन होता है, जिससे कहते हैं कि कुछ प्राण प्रतिष्ठा जैसा होता है। सो इसमें चाहे आप ऑनलाइन करें, चाहे ऑफलाइन करें, चाहे किसी भी तरह से कोर्स को करें, आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, किसी भी तरह से आप इस कोर्स को करें, वहाँ पर एक कुछ सदगुरु की एनर्जी इनिशिएशन होता है। अब आपको लगेगा कि सदगुरु की एनर्जी क्या है, ये अब इसमें अब मैं आपको बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करके जो है आ, मैं गलती नहीं करूँगा। ये अनुभव की बात है ना। पर मैं और लाखों लाखों भी क्या, अब मेरे ख्याल से करोड़ से ऊपर लोग हो चुके होंगे जो कि जानते हैं कि सब कुछ जो हम देख रहे हैं करें, उसके अलावा कुछ है। और सदगुरु जब हमें प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं या फिर कुछ एनर्जीज जो इम्पार्ट करते हैं, तो उसका अल्टीमेटली कुछ बेनिफिट होता है। आपको कोर्स में देखिए कुछ एक्सपेक्ट करके जाने की जरूरत है, कुछ अनुभव नहीं होगा। इट जैसा आप कोर्स सीख रहे हैं वैसा करके आएंगे। किसी को कोर्स में कुछ हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब आप रेगुलरली करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इसको रेगुलरली 3 महीने जो आपने किया, तो आप समझ जाएंगे कि देर इज़ समथिंग। ये जो कोर्स जो पूरा चलता है, ये उस सदगुरु की एनर्जी के इनिशिएशन की वजह से मेनली चलता है। वरना कोई हो सकता है कि जैसा मेरे को सब पता है उन्होंने क्या करा है, मैं आपको एज इट इज़ सारा बता दूं कि ये है, ये है, ये है, तो तो भी आपको सेम जो इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सदगुरु की एनर्जी है, सदगुरु का इनिशिएशन है। तो जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा डबल है और वो बढ़ता रहता है। तो एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप करते हो तो आपके एक टाइम पे बोर हो जाते हो, बट इस प्रक्रिया में ऐसा है कि अगर आप शंभवी महामुद्रा रेगुलरली और इन्हें में और जो चीज़ें सिखाई आप रेगुलरली करते रहोगे, तो आपका अनुभव जो और किसी न किसी आयाम में और गहरा होता जाएगा। तो अगर आपका अनुभव और गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, तो आप हमेशा नेचुरली करते रहोगे। तो मेरे को 7.5 साल हुए हैं, मैं लोगों को जानता हूँ जो कि 20 साल 30 साल हैं, बट वो शांभवी छोड़े नहीं, वो शांभवी करे जा रहे हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे पहला कोर्स है, बेसिक होगा, आगे जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। चाहे आप कितना ही मैंने जैसे जो है और भी ईशा के और भी बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं, जैसे सम्यमा भी कर रखा है, योगासनास का रखें, और भी कोर्स का रखें, बट फिर भी मैं शंभवी महामुद्रा या इंजीनियरिंग कोर्स में जो भी सिखाया वो आज भी कर रहा हूँ। और ऐसे ही जो दूसरे लोग हैं वो भी इसको जो है कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि ये बहुत कोर लेवल का कोर्स है, बहुत ही मेन चीज़ है जो कि आपको सिखाई जा रही है। उसका इससे आप पूरी अपनी ज़िंदगी से लेके मौत तक, मैं सही में मौत वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, अपनी डेथ तक, मौत तक जो है ये आपको जो है कैरी कर सकता है, ये आपको जो है सपोर्ट दे सकता है। अब ये है कि लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या करें या कैसे करें। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी करना चाहें, बट मैं कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन कर पाते हैं और अगर आप रूम में हैं और आपको कोई दिक्कत देने वाला नहीं है, तो ये कोर्स उतना ही बढ़िया काम करेगा। मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसने ऑनलाइन
किया है और उसके बाद और बहुत कोर्स करते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा था। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में जो है एक्सपीरियंस का फ़र्क नहीं, अगर लेकिन आपका ऑफलाइन में ऐसा है कि बेसिकली आपके घर में दिक्कत है, जगह कम है, या आपको हमेशा कोई शोर करेगा, कोई दिक्कत कर देगा, तो आप फिर ऑफलाइन प्रेफर कर सकते हैं। मगर लेकिन अगर आप घर में जब भी कोर्स का जो भी टाइम है उसमें ऑनलाइन आप जो है अपने लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठ के जो है जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही मान लीजिए आप बैठ के जो है अगर आप ऑनलाइन टाइम दे पाते हो और आपको जब उस टाइम पर जितने भी घंटे बोला गया कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ये घर में भी उतना ही बढ़िया से होगा, इनफैक्ट और ज़्यादा भी बढ़िया से हो सकता है अगर आप मतलब आप बिल्कुल अकेले में हो, है ना। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपकी मर्ज़ी है वो कीजिएगा। जब मैंने किया था तब तो ऑनलाइन होता ही नहीं था, तब सिर्फ ऑफलाइन ही होता था। आजकल ऑनलाइन भी होता है और ऑनलाइन में बहुत बढ़िया से कोर्स जो है चल रहा है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं और अलग से बाद में मेल वगैरह भी शेयर कर सकता हूँ। तो मैं पर्सनली भी कोई अगर आपकी क्यूरी है शंभु योगा मुद्रा इंजीनियरिंग प्रोग्राम रिलेटेड या कुछ भी और योगा के और भी डायमेंशंस रिलेटेड या योगा के और योगा रिलेटेड, तो वो भी जो है मैं एड्रेस जो है कर सकता हूँ, है ना। पर मैं यही कहूँगा कि अभी आपको पता है सदगुरु से एक सबसे ज़्यादा लोग कंप्लेंट क्या करते हैं। आप तो सदगुरु से सबसे ज़्यादा लोग जो कंप्लेंट करते हैं इंक्लूडिंग मैं, वो ये करते हैं कि क्यों आप हमारी लाइफ में पहले आके हमें ये कोर्स पहले क्यों नहीं करवा दिया, है ना। मैंने जबकि अपने जब मैं 23 साल का था तब मैंने कर लिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी सोचता हूँ क्यों मैंने जब मैं कॉलेज में था 17-18 साल में तभी क्यों नहीं कर लिया, मेरी कॉलेज की लाइफ क्यों नहीं बहुत बहुत ज़्यादा और सुधार ली। तो ऐसा ऐसा जो है हमेशा ही जो है लगता है लोगों को, क्योंकि वो देखते हैं जब उनकी लाइफ ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई, बिल्कुल ही मल्टीपल टाइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई, तो वो आपको लगता है कि आपने इतने साल पहले नहीं किया तो आपने कितने साल खो दिए। ऐसा सबको ही लगता है, मैंने 23 साल की उम्र में किया, मुझे भी लगता है ना। तो जिसे 30 साल में 40 साल में उसको और ज़्यादा लगता है। तो आप ज़्यादा लेट ना करें, है ना। जितना जल्दी हो, आजकल बहुत आसानी से रजिस्टर हो जाता है, फ़ीस बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है ना। अगर आप इंग्लिश में करें तो 4,000 रुपये में ऑनलाइन हो जाता है। अगर आप और हिंदी या किसी तमिल या किसी और भाषा में कर रहे हैं तो वहाँ पर और जो 2,000 रुपये में हो जाता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पहले ये कोर्स इससे थोड़ा महंगा हुआ करता था। अभी ताकि पूरे देश में या पूरे विदेश दुनिया में लोग इसको और करें तो इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी रिड्यूस कर दी गई है। सो आप लोगों का सबका जो धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है ये प्रोग्राम जो ज़रूर करेंगे। नमस्कारम।